Now exercise 10.2 question number 9. असल में एक बार रीड करना पड़ेगा ना, तो वीडियो की बात है उसमें समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दिया हुआ 1 2 एंड पॉइंट क्यू दिया हुआ -2 3 एंड एंगल आर हमारा गिवन है 4 5। ओके, कर आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस थ्रू द वर्टेक्स आर। फाइंड द मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। कोई मीडियन पास हो रहा है किस वर्टेक्स से? वर्टेक्स आर। मीडियन है ये ध्यान रखिएगा। ओके, और हमने बताया था कि किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर फॉर्म करना है हमको दो चीजों की जरूरत होती है, एक स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड दैट लाइन पासिंग थ्रू विच पॉइंट। इट मीन्स x1 y1 एंड m। तो अगर हम फॉर्मूला लिख दें y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है ये इस r से, तो ये तो हो गया हमारा x1 एंड y1, बट इसका स्लोप नहीं मालूम है। ये मीडियन है हमारा, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए हमने s ले लिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ s अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इसका स्लोप भी फाइंड आउट कर लेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो s का कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, तो माइनस 1 बाई 2। वो 2 का वन है p, ये 2 का 1 है, p का कोऑर्डिनेट 2 का 1, तो ठीक है। तो ये हो गया 0 बाई 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई 2, तो हो गया 0 1 प्लस 3 4 2। हमने पॉइंट s फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, एक तरह से x2 एंड y2 अगर हम सपोज कर लें तो स्लोप ऑफ SR यानी m हम फाइंड कर रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या हो गई हमारी x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारा है 2 माइनस 5। s का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया x2 एंड y2, तो 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 4। सॉल्व किया, यहाँ हो गया 3 माइनस 3 बाई माइनस 4, तो ये कैंसिल हो गया -3 बाई 4। अब देखिए आपके पास दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, स्लोप भी पता हो गया x1 और y1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटिटीज y माइनस y1 हमारा क्या है 5, m हमारा क्या है 3 बाई 4, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4। सॉल्व कर लो आप, 4y माइनस 20 3x, फिर ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 12। y वाले पार्ट को इधर लेके जाओ। जनरली क्या होता है जब भी हम लोग इक्वेशन बनाते हैं स्ट्रेट लाइन का, तो कोशिश यही रहता है कि x को पॉजिटिव रखें, x को पॉजिटिव रखते हैं ना। तो अगर हम इस साइड में ले जाते हैं तो क्या होगा 3x माइनस 4y और इधर लेके जाते हैं 20 को, तो कितना हो जाएगा जी 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ the required straight line. Okay, now let us see the question number 10. Okay, now see the question number 10.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। तो कोई लाइन है जो पास हो रहा है -3 and 5 से, इट मीन्स दिस इज x1 and y1, दिस इज x1 and y1। अब क्या टारगेट है हमको इसको फाइंड आउट करने का? ओनली वन टारगेट, स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का अगर स्लोप मालूम हो जाए हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसमें कुछ कंडीशंस है, करा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है यहाँ से, इस पे ये परपेंडिकुलर है और हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सपोज हमने इसको ए बी ले लिया और मान लो इसको पी एंड क्यू ले लिया। दिस लाइन पासिंग थ्रू द 2 points 2 5 and -3 6, 2 5 -3 6, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हमको स्लोप फाइंड आउट करना है ए बी का, तो अगर हम पी क्यू का स्लोप फाइंड आउट कर लें तो हम क्या ये लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ पी क्यू। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1। चलो हम इसको y2 मान लेते हैं, फिर इसके इस टाइम में इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y1 इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हो गया y2 माइनस y1 यानी 6 - 5 तो 1, फिर -3 - 2 तो क्या होगा -5, ये हो गया -5, ओके। एंड स्लोप ऑफ ए बी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या होगा -5 हो गया ये। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। y माइनस y1 की वैल्यू देखिए आपके पास है 5 एंड m की वैल्यू 5, x माइनस x1, x माइनस और -3 की वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस 5, ओके 3 है 3, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x एंड y के फॉर्म में रिलेशन, ओके। नाउ लेट अस सी, okay, now see the question number 11. A line perpendicular to the line segment joining 1 0 and 2 3। देखो कोई एक लाइन है, सपोज हमने ए और बी कर लिया इसको, और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास 1 0 and 2 3। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, एक लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है, और इस लाइन को यानी लाइन ए बी को, ये लाइन मान लीजिए पी एंड क्यू मान लेते हैं। लाइन पी क्यू ए बी को परपेंडिकुलर मीट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है रेशियोज में, वो रेशियो क्या 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। हमको किस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, पी क्यू का, लाइन पी क्यू का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे यानी ये लाइन, इस लाइन का हमको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा ए बी के स्लोप से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ ए बी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ फाइंड आउट करूंगा ए बी का स्लोप, -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ ए बी y2 यानी 3 - 1, अरे 3 - 1 0, 3 - 0 तो क्या 3, अब बाई 2 - 1 तो आंसर क्या होगा 1।
तो 3/1, तो क्या हो गया -1/3, टी की बस स्लोप हो गया। एक काम हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पॉइंट मीन्स x1 एंड y1। x1 और y1 अगर हम यहाँ पे कहीं भी निकालें तो पॉसिबल नहीं है, बट ये q जहाँ पे है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको h और k मान लेते हैं। तो h की वैल्यू हो गई हमारी 1 यानी 2 प्लस n इंटू 1, n हो जाएगा, एक बार फिर से देखिए 1 इंटू 2 ना m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से x1 हो गया ना। या आप यहाँ पे डायरेक्ट आप सपोज कर लेना x1 y1, यहाँ पे डायरेक्ट x1 एंड y1। और उसी तरह से k की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें 3 प्लस 0, तो 3 हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, दिस इज y1। अब आप फॉर्मूला लगा दो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इक्वल टू m की वैल्यू हमारी क्या है -1/3 x माइनस 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम ना, तो एलसीएम ले लिया तो हो गया n प्लस 1 y माइनस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इक्वल टू -1/3 n प्लस 1 x माइनस 2 प्लस n होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एक साइड में इसको ट्रांसफर कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा फिर ट्रांसफर कर लीजिएगा एक साइड में, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Find the equation of line cut off equal intercept of coordinate axis. Coordinate axis means x and y। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन की बात देख लेते हैं। And the coordinate axis passes through 2, 3, यानी यहीं से फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, तो ये हो गया। और इक्वल इंटरसेप्ट इट मीन्स दिस इज ए एंड बी, और पॉइंट से किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये बी की वैल्यू क्या है, ए ही है। बी की भी वैल्यू क्या है, ए है। इक्वल इंटरसेप्ट है हमारा 2, 3 से पास हो रहा है ना, 2, 3। ओके, अब इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमको। इस लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना, देखिए इसके दो तरीके हैं। ये तो x1 और y1 हमारे पास हो गया, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a0 और ये हो गया 0 और a। तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्लोप फाइंड आउट हो गया, और उसके बाद ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो ना, अदरवाइज आप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करो। इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन a y by b इक्वल टू 1। a एंड b बोथ आर सेम, सो x by a एंड y by a इक्वल टू 1। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस लाइन पासिंग थ्रू 2, 3। ये लाइन 2, 3 से पास हो रहा है, यानी पॉइंट 2, 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है x और y के प्लेस पे वो वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2/a प्लस 3/a इक्वल टू 1 एंड बाय यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो हो गया a की वैल्यू 5। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, फिर एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लो। इस इक्वेशंस में आप वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14 13 dy/s करते हैं कि अपने से करेंगे। 14 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 to making angle 2π/3, यानी ये क्या है, इधर से जा रहा है क्योंकि एक्यूट एंगल के फॉर्म में नहीं है। तो ये हो गया 0 2, ये यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब उनको एंगल भी दिखाना है तो ये दिखाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। Also find the equation of line parallel to it and crossing y axis below the origin। इसके पैरेलल एक लाइन अनदर है जो कि इस लाइन से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, बिलो द ओरिजिन ऑन y एक्सिस। अगर पहले तो हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लें जो एबव द ओरिजिन है हमारा, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप उसका ये हो जाएगा, और ऑलरेडी हमारे पास x1 एंड y1 इसका दिया हुआ है, तो हमारा इक्वेशन आसानी से फाइंड होगा क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उसके स्लोप तो सेम ही होंगे। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x1 एंड y1 ऑलरेडी गिवन है और इसका स्लोप जो है क्या है 2π/3, 2π/3। तो हम इसका स्लोप वाले फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ये हो जाएगा हमारा 10, एंगल दिया हुआ है इंक्लिनेशन, एंगल इंक्लिनेशन अगर दिया हुआ है तो tan थीटा से 2π/3, इट मींस 10 पाई माइनस π/3, तो क्या -10 π/3, π/3 मींस 60 डिग्री, तो हो गया -√3। अब इस लाइन का इक्वेशन हमको लिखना इजी हो गया। y माइनस y1, y1 की वैल्यू 2 इक्वल टू m की वैल्यू -√3 x -0, तो ये हो गया √3x प्लस y -2 इक्वल टू 0। अब हम इसकी बात करें तो स्लोप तो हम वही यूज करेंगे। स्लोप जो है हमारा क्या है, यही है -√3 फॉर द सेकेंड लाइन, बट पॉइंट आपके चेंज हो गए, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट y -2 -√3 x -0, तो ये हो गया √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। Okay, now let us see the question number 15. हटा देना, इस साइड वाला ये है, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, ये तो आसान है। कह रहा है लेंथ L ऑफ अ कॉपर रॉड, अच्छा 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इट एट पॉइंट -9 -2 एंड 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कार्डिक कोऑर्डिनेट एक्सिस ही आप ड्रॉ करो, ज़्यादा बेटर होगा। ये कोई लाइन है
जो पास हो रहा है और इसी पॉइंट पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये है -2 and 9। अच्छा ये x1 y1 तो आपको मिल गया, ये क्या हो गया x1 and y1। इस लाइन का स्लोप हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने O कर दिया B कर लिया और ये AB, तो स्लोप ऑफ AB ना AB इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ OP, स्लोप ऑफ OP। तो ये हो गया -1, ये 0 0 हो गया आपका, तो 0 -9 तो हो गया -9 डिवाइडेड बाई y2 - y1। तो उसके बाद हमारा क्या हो गया 0 माइनस माइनस यानी माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया -2/9। अब ये x1 y1 गिवन है, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं y - y1 m x - x1। वैल्यू पुट कर लो आप, y - y1 9 इक्वल टू m की वैल्यू तो क्या निकाला -2/9। अच्छा एक बात और करो, देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया ना, तो ये +2/9 हो जाएगा। तो +2/9 x - x1 क्या है हमारा -2, x1 -2 है, तो हो गया +2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। Okay. Now 16 and 17 do yourself. See the question number 18. Correct. P पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास P पॉइंट का कोऑर्डिनेट AB गिवन है। Is the mid point of line segment between the axis. इस एक्सिस के बिटवीन में एक लाइन सेगमेंट है, अभी फिलहाल हम यहीं तक करते हैं ना, और इसका ये पॉइंट P जो है मिड पॉइंट है, ये हो गया हमारा A B। इट मीन्स अगर हम कहें तो ये x1 है y1 हो गया, अगर इसका इक्वेशन पूछा है तो ये x1 y1 हो गया। सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ है x/a प्लस y/b इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। और ये दिया हुआ हमारा AB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। अब देखिए इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमको इसको एक्सटेंड करने पड़ेंगे ना, तो अगर हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया इसको, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट अगर मान लीजिए h मान लेते हैं और इस पे k मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 0 h है k, सॉरी h 0 और यहाँ पे हो गया 0 और k। अब हम इस लाइन का इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, या तो h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो इन द टर्म्स ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k इन द टर्म्स ऑफ a एंड b, उसके बाद इसका स्लोप फाइंड करके फिर कर सकते हो, बट इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ इजी होगा तो हम उसको यूज करते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x/h प्लस y/k इक्वल टू 1 होगा, दिस इक्वेशन 1। अब हम h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये मिड पॉइंट है ना ये, तो हम a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 प्लस h/2, तो यहाँ पे हो गया h/2। तो
h की वैल्यू क्या हो गई 2a। सिमिलरली अगर हम करें तो वैल्यू ऑफ k की क्या हो जाएगी 2b। 2b हो गई, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो h और k की, तो हो गया h बाई 2a प्लस y बाई 2b इक्वल टू 1। नाउ टेकिंग 1 बाई 2 एज ए कॉमन, 1 बाई 2 कॉमन लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, तो ये हो जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2।